हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम लेके चल रहे हैं आपको चित्तौड़गढ़ के संग्रहालय में, जो पीछे आप देख सकते हो। ये भी 100 साल पहले का बिल्डिंग है। ये महाराणा फतेह सिंह ने बनाया था। वो हाँ, ये रहते थे उधर थे, इधर शिकार करने आते थे, तो गेस्ट हाउस के रूप में काम में लेते थे। अभी इसमें म्यूजियम खोल रखा है और ये पूरा फोर्ट का मॉडल बना हुआ वेल के मछली का आकार है। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं आर्मरी के अंदर, जो कि है अस्त्र शस्त्र दीर्घा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र संग्रह करके रखे हुए हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं कई सारे एरोज, जो कि लगभग एक ही साइज के हैं, लेकिन इनका एक पैटर्न इस तरह से जमाया गया है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। इसके बाद दूसरे सेक्शन में हमें दिखाई देती हैं कुछ कुल्हाड़ियाँ। अलग अलग तरह की पैटर्न की कुल्हाड़ियाँ हैं, और ये जो बीच वाले शस्त्र रखे हुए हैं वो हैं तबर। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं वो है तबर, और ये बाकी सारी हैं कुल्हाड़ियाँ जो कि अलग अलग शेप की यहाँ रखी हुई हैं। रखे हैं भाले, बहुत ही बड़े बड़े भाले हैं, एक नॉर्मल इंसान की हाइट से तो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी पैने ये भाले हैं। और फिर आगे चलें तो दूसरी तरह की कुल्हाड़ियाँ नज़र आती हैं। ये भी अलग अलग तरह की कुल्हाड़ियाँ हैं जिनका अलग अलग तरह का शेप है। ये है कुछ सीक्रेट वेपन्स, जो कि दिखने में छड़ी जैसे दिखते हैं लेकिन है तलवारें। इनके अंदर तलवारें हैं, बहुत बारीक तलवारें हैं, जो कि मुसीबत के समय काम आया करती थी। अब इस सेक्शन में आप देख रहे हैं 3 अलग अलग तरह की तलवारें, स्वॉर्ड, नागफना और खांडा। देख रहे हैं ऐसी ढाल जो कि मगरमच्छ की खाल से बनी हुई है, यानी कि मगरमच्छ की जो स्किन होती है उससे बनाई गई ये ढाल है, काफ़ी मजबूत है, और इसके तरफ लगी हुई हैं अलग अलग तरह की तलवारें। अब यहाँ आप देखिए संगीन और ढालें। संगीन ये छोटी छोटी तलवारें, खंजर हैं, और ढाल है बीच वाला। सेक्शन में आपको दिखाई देंगी तोड़ेदार बंदूकें, जिनकी बहुत ज़्यादा मारक शक्ति होती है, बहुत पावरफुली बंदूकें होती हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक, बहुत लंबे डिस्टेंस तक ये गोला बारूद फायर कर सकती हैं। यहाँ पर कई वैरायटी की तोड़ेदार बंदूकें रखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए बहुत मोटा इसमें गोला बारूद डाला जाता था, और ये दूसरी जो पतली वाली हैं, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब पेनिट्रेट करते हुए बॉडी के आर पार निकालने वाली इनकी क्षमता होती है। यहाँ अलग अलग तरह की तोड़ेदार बंदूकें रखी हुई हैं। अब यहाँ रखी है बंदूकों की नाल, अलग अलग साइज़ की। बंदूक की नाल यानी कि वो हिस्सा बंदूक का जो कि टनल होती है, जहाँ से बुलेट फायर होती है, यानी कि बंदूक का जो फ्रंट हिस्सा होता है वो होता है बंदूक की नाल। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी की बंदूक की नालें रखी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट वैरायटी की राइफ़ल्स हमें नज़र आती हैं। अलग अलग इनका साइज़ है, देखिए कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, और भी यहाँ कई सारी वैरायटी की राइफ़ल्स रखी हुई हैं। देखिए यहाँ कुछ अलग तरह की राइफ़ल्स हैं, ये देखिए इनका साइज़ वेरी कर रहा है, और इनकी साइज़ तो आप देखिए बहुत बड़ी बंदूकें हैं ये। आगे चलें तो हमें कई अलग अलग तरह के हथियार नज़र आते हैं, कई अलग अलग तरह की बंदूकें नज़र आती हैं। जैसे कि हमारे सामने पिस्तौल है यहाँ पर रखी हुई, अलग अलग तरह की अलग अलग साइज़ की यहाँ पर पिस्तौल हैं जो कि रखी हुई हैं। ये यहाँ आपको दिखाई देगी कई सारी कटारें और एक ढाल, जो कि सेफ्टी के लिए यूज़ की जाती थी। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये कवच, जो कि लेदर का बना हुआ है, जिसे युद्ध के टाइम पर यूज़ किया जाता था। ये है जिरह बख्तर, जो कि मेटल का एक कवच है, जो कि युद्ध के टाइम पे यूज़ किया जाता था ताकि कट्स, घाव वगैरह न लगें। इस तरह के कई सारे कवच हैं जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं। अब ये है उसी योद्धा की ड्रेस का एक पार्ट, जो कि सिर पर धारण किया जाता था। अब यहाँ आगे चलें तो हमें कुछ स्टैचूज़ नज़र आते हैं, जैसे कि ये डांसर का स्टैचू है, यहाँ पर एक लोक गायक का स्टैचू है, यहाँ पर देखें तो एक वृद्ध पुरुष का स्टैचू है, और भी कई स्टैचूज़ यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको चित्तौड़गढ़ किले का एक मॉडल नज़र आता है, जिसमें किले के 7 दरवाजे बताए गए हैं। पहला गेट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, और फिर आगे के गेट यहाँ पेंटिंग के रूप में बताए गए हैं। और पूरा का पूरा जो किला है आपको इसमें दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस मॉडल में दिखाए गए हैं, कुछ पेंटिंग के रूप में और कुछ एक 3D मॉडल के रूप में दिखाए गए हैं। और यहाँ आगे पेंटिंग और पोस्टर के माध्यम से अलग अलग घटनाओं का विवरण दिया हुआ है कि कैसे युद्ध हुआ था, कैसे जौहर हुआ था, सभी की जानकारी, सभी की हिस्ट्री, इतिहास आपको यहाँ पर
दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ पत्थर के औजार दिख रहे होंगे। पुराने टाइम पर जब लोगों के पास इस तरह के हथियार ना हुआ करते थे तो वो पत्थर का औजार बनाकर यूज़ किया करते थे। तो ये है म्यूज़ियम का अंदरूनी भाग। काफ़ी सुंदर सा और वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप कभी चित्तौड़गढ़ आएँ तो म्यूज़ियम ज़रूर आइएगा। ये जो म्यूजियम का मॉडल बना हुआ है, म्यूजियम का मॉडल, हाँ ठीक है। इधर 700-800 करोड़ की आबादी है। इधर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये म्यूजियम है। ये माँ काली मंदिर, पद्मिनी पैलेस, चौगान है, डीर पार्क है। और यहाँ पर बप्पा रावल से लेकर 53 राजाओं का इतिहास वर्णित है। अगर आप चाहें तो इनके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये था चित्तौड़गढ़ का फेमस म्यूजियम। हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए। अब हम चित्तौड़गढ़ के संग्रहालय से बाहर आ चुके हैं जैसा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।